सफलताएं बहुत बड़ी चीज नहीं होती। क्या आपने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है? समर्पण करो, फिर मन लगा के कर्म करते रहो। अर्जुन महाभारत लड़े, कर्म किया, लेकिन कर्म करने से पहले, लड़ने से पहले अर्जुन ने क्या किया? उत्तर दो। पीली मैया, ओ पंचायती मैया, बैठ जाओ ना मेरी माँ। पीछे वाली मैया, बैठ जाओ, सुन लो मेरी माँ। ओ पीली पंचायती मैया, सिर हिला हिला के पंचायत करा लो बस, बैठ नहीं जाएगी मेरी माँ। शांति से बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, अर्जुन ने महाभारत में कर्म किया कि नहीं? जोर से कर्म किया, लेकिन कर्म लड़ने का किया। कर्म के पहले अर्जुन ने क्या किया? कौन बताएगा क्या किया? अर्जुन ने युद्ध लड़े कि नहीं? महाभारत। लेकिन युद्ध लड़ने से, कर्म करने से पहले क्या किया? अर्जुन ने अपने आप को कृष्ण के हवाले कर दिया। और जब हवाले किया और फिर हवाले करके कर्म किया तो सफलता मिली। बोलो हाँ। यही तो मंत्र है गीता का कि कर्म करना है, पर अपने आप को भगवान के हवाले कर दो पहले। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सौंप दो, और फिर मन लगा। जैसे ये दास अनिरुद्ध कार्य, मैं कोई अकर्मण्य थोड़ी हूं, मैं काम करता हूं। आपसे भी कहता हूं मन लगा के काम करो, पैसा कमाओ, लेकिन सब कुछ करने से पहले अपने आप को भगवान के खूंटे से बांध दो। पहले समर्पण कर दो, फिर ईश्वर की मर्जी से मन लगा के ईमानदारी से कार्य करना। सफलता ना मिले तो जो दंड देना है दास तैयार है। आपको तौर तरीके नहीं आ रहे हैं, इसलिए तो सत्संग करोगे तो तौर तरीके आएंगे। सच बताओ, अर्जुन ने पहले क्या किया? बोलो। समर्पण किया। अर्जुन हो गए पीछे और कृष्ण हो गए। रथ कौन चला रहा है? भाई समर्पण यही तो है कि प्रभु ये रही गाड़ी, आप संभालो। ये रही गाड़ी, आप आगे और मैं। यहां भी आपने देख लिया ध्यान से, हमारे प्रभु और ये दास। हाँ, अपने को पीछे रखो, प्रभु को आगे रखो, और हर कार्य का जो भी आपके जीवन में सफलता आती जाए उसका श्रेय स्वयं ना लेकर भगवान के चरणों में उसका श्रेय रखना चाहिए। प्रभु ये आपकी कृपा का परिणाम है। यदि हम कोई सफलता पाए तो ये हमारी मेहनत की सफलता नहीं है, ये प्रभु आपकी कृपा। वरना मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पर सफल भगवान आपको बना रहे हैं। आप मेहनत करिए, समर्पण करिए, फिर कार्य करिए, और ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। हाँ, चाहे तो रख लें, चाहे डुबा दें, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दें, गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है
तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। हर मर्जी कृष्ण की, फूलों में रख चाहे कांट चुभा दे। सुनो, अच्छे दिन आए तो कृपा समझना, और बुरे दिन आए तो कृपा समझना। भगवान में समर्पण करने के बाद चाहे वो 56 भोग दें या भूखा रखें, यही ये ना हो कि समर्पण आपका जब पेट भरा है, हाँ प्रभु हम आपके, वो खाली हो जाए, अरे हम तो आपकी पूजा की, क्या मिला। आजकल लोग बदल जाते हैं, लोग भी तो झूठे हैं। बोलो हाँ, भगवान के आगे तो ना बदलो। मैया नींद आ रही है, भगवान के आगे नहीं बदलना चाहिए। भगवान के आगे सदा ईमानदार रहो। ईमानदार तो सबके आगे रहना चाहिए, लेकिन आज के आदमी से इतनी उम्मीद नहीं है कि वो सबके आगे ईमानदार। ऐसे लोग हैं पर कम हैं ऐसे लोग जो जगत के आगे भी ईमानदार हों और जगन्नाथ के आगे भी ईमानदार हों। आजकल लोग अंदर कुछ हैं और बाहर, हाँ, मुख में राम राम और बगल में छुरी। अजामिल जैसा पापी मुक्त हो गया, पापी से पापी। इसलिए हम आपको बता दिए कि आप भी भगवान का नाम जपो, सौंप दो, फिर काम करो, पैसे कमाओ, सौंप के कमाओ अपने आप को, फिर देखो तरक्की क्यों नहीं होती। ये जीवन के मंत्र हैं। अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने गुरुजी का अपमान कर दिया, गुरुजी नाराज हो गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया, विश्वरूप चले गए, यज्ञ किया, राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र ने गुरु का सिर काट दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। 4 लोगों में इंद्र ने ब्रह्म हत्या बांटी। पहली स्त्री को दे दी, जो स्त्रियों में रज होता है अर्थात मासिक धर्म। दूसरा जल को दे दी, जल में जो झाग होता है वह ब्रह्म हत्या। वृक्षों में गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या। पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में ब्रह्म हत्या इंद्र ने सौंप दी। अब इंद्र को मारने के लिए वृत्तासुर को प्रकट किया और इंद्र वृत्तासुर का युद्ध हुआ। इंद्र के हाथों वृत्तासुर का उद्धार हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बना के इंद्र को ताकत मिली और उन्होंने वृत्तासुर का उद्धार किया। वृत्तासुर ने मरते समय भगवान का चिंतन किया। परीक्षित जी ने कहा भगवान का चिंतन क्यों किया? बोले पिछले जन्म के भक्ति के संस्कार थे। भगवान ये नहीं देखते कि तुम कौन हो। भक्त के घर भक्त, अच्छा ये बताओ, भक्त के घर भक्त जन्म लेता है कि दुष्ट के घर भी भक्त जन्म ले लेता है? क्यों? भक्त के घर ही भक्त होगा कि दुष्ट के घर भी हो सकता है? हैं? हाँ, हिरण्यकशिपु हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा हैं, बड़े दुष्ट हैं और उनके पुत्र का नाम है प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु बड़े दुष्ट, इन्होंने तपस्या करके वरदान मांगा है, ना हम दिन को मरेंगे ना रात को, ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरेंगे, आकाश में मरे ना पाताल में, ऊपर मरे ना नीचे, ना अंदर मरे ना बाहर, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति जीव जंतु से ना मरूं,
एक तरह से इन्होंने इनडायरेक्ट क्या वरदान मांग लिया कि मैं अमर हो जाऊं। जो व्यक्ति ताकतवर होता है वो मरने से बड़ा डरता है। आप लोगों का क्या हाल है? मरने से डरते हो कि नहीं? डर लगता है? एक बूढ़ी मैया गोबर भर रही थी, 80-85 साल की, गोबर भर रही टोकनी में। बोली, हे भगवान, मौत भी नहीं आती, बहु इतना काम कराती, मौत भी नहीं आती, मर जाओ। यमराज जी गुजर रहे थे। यमराज जी ने सुना कि हमें बुला रही है बूढ़ी मैया। आ गए यमराज। मैया राम राम। मैया बोली, तुम कौन? बोले, मैं यमराज। मैया तो डर गई, यहाँ कैसे आ गए महाराज? अरे आपने तो बुलाया कि मौत भी नहीं आती, मैं आ गया। तुम बड़े कष्ट पा रही हो, चलो मेरे साथ, चलो, तुम्हें मौत मारने आया। अब मैया बोली, यमराज काहे हमें मारना चाहते हो? अरे तुम ही तो कह रही हो मौत भी नहीं आती। मैया बोली, महाराज मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या आपसे? अच्छा, आप मजाक कर रही थी? हाँ, आप दिख गए तो मैं बोल दी मौत भी नहीं आती, तो आप आ गए। अच्छा सुनो, कोई गोबर उठाने वाला नहीं था, ये टोकनी जरा उठवा के सिर पे रख दो। आप आ गए तो टोकनी रखवा दो, फिर जाओ। बूढ़ी मैया, बूढ़े बूढ़े लोग भी मरना नहीं चाहते। 90 साल की मैया दवाई खा रही है, काहे की? अच्छी हो जाऊं। अब और कितनी अच्छी हो जाएगी मैया। मरने से सबको डर लगता है। उन्हें लगता है दवाई खाएंगे तो मरेंगे ही नहीं। कितनी भी दवाई खाओ, कितना भी बड़े हॉस्पिटल दिखाओ, पर क्या होगा? हाँ, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहां ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल। हाँ, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इसलिए समय बदल जाएगा। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब बैठी हूँ पूर्ण परमानंद। सबको डर लगता है मरने से। मरने से वो लोग डरते हैं जिनके कर्म बुरे हैं। अच्छा कर्म करने वाला क्यों डरेगा? हमने कोई पाप थोड़ी किया है जो मरने से डरे। आओ और ले चलो, हमारा तो हिसाब किताब क्लियर है। क्यों भाई, यहां भी हिसाब क्लियर, वहां भी आओ, ले चलो। अब आपने गलत कर्म किए हैं तो डर लग रहा है कि भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, हर पाप से बचो, हर बुरे कर्म से बचो। हर बुरा कर्म आपके सामने आकर खड़ा होएगा। इसलिए ये दास हर पाप से बचकर अच्छे काम करता है। और मैं अकेले, जैसे मीराबाई अकेले भगवान का नाम नहीं जपती, वो औरों को जपाती, ऐसे ये दास अनिरुद्ध अकेला सेवा नहीं करता वृद्ध माओं की, आपसे भी करवाता है। आप भी करो ताकि आप भी करें।
हम भी करें, सबका कल्याण हो। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, कहते ना वो तो गली गली हरि गुण। मीराबाई से पूछा तू गली गली काहे हरि गुण गाती है, कमरे में बैठ के हरि गुण गा। बोले कमरे में बैठ के हरि गुण गाऊंगी तो मेरा कल्याण होगा, लेकिन गली गली गाऊंगी तो जो जो प्रभु का नाम सुनेगा उनका भी कल्याण होगा। इसलिए दास अनिरुद्ध अकेला सेवा नहीं करता, आपसे भी कहता है कि आप भी वृद्ध माओं को भोजन कराओ। यहाँ आ रहे हजारों संतों को आप भी अपनी ओर से अन्नदान करो। और जब आप भी सेवा से जुड़ते हैं, हम भी सेवा, ये दास भी सेवा और आप भी सेवा, तो बताओ हम अकेले नहीं, आपका भी हम चाहते हैं कि जहां हम जिस लोक जाएं, प्रभु हमें जो गति दें वही गति प्रभु आपको भी दें, वही परम गति आपको भी प्राप्त हो। बोलो हाँ। तो ये दास भी सेवा करता है और आपसे भी सेवा करवाता है कि भाई आप भी सहयोग करो और आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ो, यही पुण्य है। सोचिए, हमने कह दिया तो आपने वृद्ध माँ को रोटी दी, थोड़ा 1000, 2000, 5000, 10,000 का आपने माना कि सहयोग कर दिया। अच्छा, हमने कहा और आपने किया, तो ये बताओ वो 5000, 10,000 जो माँ की सेवा में रोटी में लगे, वो उससे आपको क्या मिलेगा? पुण्य। और वरना वो 5000 आपके तो खर्च हो ही जाते, कहीं और होते, किसी और काम में होते। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के कहने से उस धन का सदुपयोग हुआ तो ये सही है कि गलत? इसलिए मुझे लगता है कि माओ की सेवा तो कर ही रहा हूं, लेकिन आप लोगों से धर्म भी करा रहा हूं, ये भी थोड़ा सा पुण्य परमात्मा हमें देंगे, इसका भी फल हमें मिलेगा। आपको भी तो हमने सही रास्ता प्रेरणा दी कि नहीं?